रमजान मुबारक में महंगाई का जिन बेकाबू। मंडियों में सब्जी और फ्रूट्स की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.16 इजाफा हुआ है। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 5.19% पर पहुंच गई है। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी, जबकि पैराफोर्स प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कार्रवाइयों से काफिर। आपको बताएं कि दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि मंडी से हमें फ्रूट्स महंगे दिए जाते हैं, इसलिए हम डीसी रेट्स पर फरोख्त नहीं कर सकते। एक हफ्ते के दौरान 17 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। केला 16.05%, जबकि प्याज 3.83% और मुर्गी 5.49% महंगी हुई। लहसुन 5.86 और टमाटर 3.82% महंगा हुआ, जबकि बीफ और मटन की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रमजान मुबारक में तमाम चीजें शहरियों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। अर्बन यूनिट की मॉनिटरिंग टीम्स, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी गिराम फरोशी के आगे बेबस हैं। शहरियों का जिला इंतजामिया से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। आपको बताएं कि माह रमजान में सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी के लिए जंग इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 2600 इंस्पेक्शंस की। खिलाफ वर्जी पर 5 मुकदमा दर्ज, 5 दुकानें सील और 6 अफराद को गिरफ्तार करा दिया गया। जंग में रमजान मुबारक में प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया सरगर्म हो गई है, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने गुज़िश्ता रोज 2600 से ज्यादा इंस्पेक्शंस की और खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस दौरान 5 मुकदमा दर्ज, 5 दुकानें सील और 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरा फरोशी करने वालों पर मजमूई तौर पर 3,07,000 रुपए से ज्यादा जुर्माना आयद किया गया। जिला इंतजामिया ने अहम बाजारों और मार्केटों में शिकायत के लिए सेल कायम कर दिए हैं। पैराफोर्स की निगरानी जारी है, जबकि डिप्टी कमिश्नर अली अकबर ने कहा कि रमजान के दौरान गिरा फरोशी और जखीरा अंदोजी पर किसी रियायत के बगैर सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि हेड तरीमू से पानी की निकासी में ताखीर, किसानों का एहतजाज। 50 से 60 हजार क्यूसेक पानी से सैलाबी सूरत हाल, गंदम की तैयार फसल तबाह हो गई। मोज़े नके बलोचिया, मोज़े इमराना समेत दर्जनों बस्तियां मुतासिर हुई। किसानों का कहना है कि चावल के बाद गंदम की फसल भी पानी की नजर हो गई है, शदीद माली बहरान का शिकार हैं। जिला इंतजामिया ने बताया कि हेड तरीमू से पानी का खराज जारी है और इसकी मॉनिटरिंग स्क्वाड सिस्टम के जरिए की जा रही है। जहलुम में पानी की सतह में इजाफे के बाद दरिया के किनारे मौजूद फसलात ज़ेर आब आ गई हैं। नुकसानात का फौरी जायजा लेने के लिए महकमे रेवेन्यू, महकमे ज़राअत और PGMA की टीम्स फील्ड में मौजूद हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी इक़दाम का आगाज कर दिया गया है। खबर दें आपको, डीजी पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग ख्वाजा मोहम्मद सिकंदर ज़िशान का दौरा फैसलाबाद। सिकंदर ज़िशान ने अपनी जमीन अपना घर मंसूबा मामू कांचन का दौरा किया। इस मौके पर डायरेक्टर फाटा फैसलाबाद और डिप्टी डायरेक्टर भी हमरा थे। अपडेट करते चले आपको, डीजी पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग ख्वाजा मोहम्मद सिकंदर ज़िशान का दौरा फैसलाबाद। सिकंदर ज़िशान ने अपनी जमीन अपना घर मंसूबा मामू कांचन का दौरा किया। क्या तफसीलात है, जानेंगे कामरान सईद से। जी कामरान, बताइएगा। जी हाँ, डायरेक्टर जनरल पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी ख्वाजा मोहम्मद सिकंदर ज़िशान ने फैसलाबाद का दौरा किया है आज, और उनके हमरा डायरेक्टर फाटा के हमरा डिप्टी डायरेक्टर भी मौजूद थे। और इस मौका पर उन्होंने मामू कांजन का दौरा करते हुए अपनी जमीन अपना घर मंसूबा जो मामू कांजन में शुरू किया जा रहा है उसके हवाले से इंतजाम का जायजा लिया है। और इसमें जो है उन्होंने इस हवाले से 238 रिहायशी स्कीम जो कि सत्याना रोड पर प्लान की जा रही है उसके हवाले से भी ये अहकाम जारी किए हैं कि उस हवाले से तमाम तफसीलात जमा कर ली जाएं ताकि मंसूबा जो है उसको आसानी के साथ जारी रखा जा सके। जी ठीक है, कामरान सईद अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया कामरान आपका। आपको बताएं कि डीजी पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग ख्वाजा मोहम्मद सिकंदर ज़िशान का दौरा फैसलाबाद। सिकंदर ज़िशान ने अपनी जमीन अपना घर मंसूबा मामू कांचन का दौरा किया। इस मौके पर डायरेक्टर फाटा फैसलाबाद और डिप्टी डायरेक्टर भी हमरा थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का विजिट किया। मेडिकल इमरजेंसी समेत दीगर वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीजों की अयादत, सहूलियात बारे पूछा।
डेली बेसिस पे 2 दफ़ा दिन में हमसे रिपोर्ट मांगती हैं, जहाँ पे शिकायत होती है उसका अजाला चाहती हैं। डिप्टी कमिश्नर उनकी टीम ने सहूलत बाज़ार को बड़ी अच्छी तरह मैनेज किया हुआ है। यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसने सफाई का भी इंतज़ाम रखा हुआ है, ख़ास तौर पे प्राइसेस का। प्राइसेस में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो था या है वो है टमाटर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आटा, घी, हर चीज़ वफर मिकदार में मौजूद है। इवन प्राइस जो नोटिफाइड प्राइस है उससे भी कम, जो बाज़ार की है उससे भी कम यहाँ मिल रहा है। लोग बड़े मुतमईन हैं। मैंने रैंडमली पूछा भी है लोगों से, ख़वातीन बड़ी खुश हैं कि बाज़ार से 5 से 10% या कई जगह पे 10 से 15% तक फ़र्क है। ख़ास तौर पे चिकन की प्राइस बहुत कंट्रोल में है। यहाँ पे जो घी है जो नॉर्मली बाज़ार से 20-20 से 30-30 रुपये कम है। आटा आपको पता है सब्सिडाइज्ड है। तो यहाँ पे माशाल्लाह लोगों का अभी तक तो जो है इत्मीनान है, लेकिन हम बाकी मार्केट भी देखेंगे, उसके बाद अपनी राय कायम करेंगे। यहाँ पे जो SOS हमारा जो बच्चों का है इदारा है, वहाँ पे 100 बच्चे हैं जो ऑर्फन्स हैं, और वहाँ की इंतज़ामिया ने उनको बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है। डिप्टी कमिश्नर साहब उनको विज़िट करते रहते हैं। अब DC साहब ने उनको बच्चों को अपने पास डिनर पे बुलाना है इंशाल्लाह, अगले 2-3 रोज़ में चनाब क्लब में बुलाएंगे इंशाल्लाह उन बच्चों के साथ। ये जिमखाना क्लब में बुलाएंगे अपने बच्चों के पास, और इनके साथ वैसे भी अब रब्ता इनका रहता है। बच्चों ने बताया इनको गिफ्ट दिए हैं DC साहब ने, और उनके कपड़े थे, उसके अंदर उनके लिए बिस्किट और जूसेस थे, तो बच्चे बहुत खुश हुए। हम इंशाल्लाह हर जगह पे ये वज़ीर आला का हुक्म है कि जितनी भी रमज़ान के दौरान को मिले ताकि इन बच्चों को भी इसमें शामिल। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अब हर घर में लगेगा जदीद मीटर। फेस्को का एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे को फरोग़ देने का फैसला। फेस्को ने मौसम गर्मा से कबल 1 लाख मीटर्स खरीदने का प्लान तैयार कर लिया है। आपको बताएं कि जदीद मीटर की ऑनलाइन रीडिंग होगी, जबकि बिलों की अदम अदायगी पर ऑनलाइन कनेक्शन डिस्कनेक्ट होंगे। फेस्को का एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे को फरोग़ देने का फैसला किया गया है। फेस्को ने मौसम गर्मा से कबल 1 लाख मीटर्स खरीदने का प्लान तैयार कर लिया। शोबे मटीरियल मैनेजमेंट को नए मीटर्स का टेंडर जल्द करने का हुक्म दिया गया है। फेस्को हुकाम का कहना है कि आम मीटर्स को सिस्टम से निकाला जा रहा है ताकि सिस्टम में जिद्दत लाई जा सके। दूसरी जानिब फेस्को का डेट डिफॉल्टर्स के गिर्द घेरा दंग, बिल अदा न करने वाले सार्फिन की लिस्टें तैयार कर ली गई। फेस्को का डेट डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला। फैसलाबाद फेस्को का डेट डिफॉल्टर्स के गिर्द घेरा तंग, बिल अदा न करने वाले सार्फिन की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। प्राइवेट और सरकारी डिफॉल्टर्स ने फेस्को के 1.5 अरब रुपए अदा न किए। 10 रोज में डिफॉल्टर्स को बिल देने की डेडलाइन दी गई। फेस्को हुकाम का कहना है कि बिल अदा न करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। डेट डिफॉल्टर्स को फाइनल नोटिस जारी कर दिए गए हैं। डेट डिफॉल्टर्स गैर मुल्की सफर भी नहीं कर सकेंगे। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि बिल अदा न करने वाले सार्फिन की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। फेस्को का डेट डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला। फैसलाबाद फेस्को का डेट डिफॉल्टर्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है, जबकि बिल अदा न करने वाले सार्फिन की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। प्राइवेट और सरकारी डिफॉल्टर्स ने फेस्को के 1.5 अरब रुपए अदा न किए। 10 रोज में डिफॉल्टर्स को बिल देने की डेडलाइन दे दी गई है। फेस्को हुकाम का कहना है कि बिल अदा न करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। डेट डिफॉल्टर्स को फाइनल नोटिस जारी कर दिए गए हैं। डेट डिफॉल्टर्स गैर मुल्की सफर भी नहीं कर सकेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको बता कि माली साल 2026-27 की स्कीमों के वर्किंग पेपर्स की तैयारी। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पंजाब के सेक्रेटरी समेत तमाम महकमों को मरासले जारी किए गए हैं। माली साल 2026-27 की स्कीमों के वर्किंग पेपर्स की तैयारियां प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पंजाब के सेक्रेटरी समेत तमाम महकमों को मरासले जारी किए गए हैं। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती कामों की तफसीलात इरसाल की जाएं। पार्लियामेंट्रीज पब्लिक सेक्टर्स है कि मंसूबे की तफसीलात दी जाएंगी। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के तमाम महकमों को आइंदा ADP स्कीम पर वर्किंग रिपोर्ट इरसाल करने की हिदायत जारी की गई है। मिल्लत चौक के ट्रैफिक सिग्नल गैर फाल। ट्रैफिक सिग्नल बंद होने के बाद शहरी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने लगे हैं। चारों तरफ से ट्रैफिक बेहंगम अंदाज में चलने लगी है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए चौक में कोई ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद नहीं है, जिसके बायस हादसात का खतरा बढ़ गया है। तफसीलात जाने के कामरान सईद से। जी कामरान, बताइएगा। जी हाँ, मिल्लत चौक एक मसरूफ तरीन चौक है फैसलाबाद का, जहाँ पर इस वक्त देखा जा सकता है कि तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल हैं और चारों तरफ से ट्रैफिक इंतहाई बेहंगम अंदाज में रवां दवां है। कहीं कोई रिक्शे वाला अपनी मर्जी के मुताबिक मुड़ रहा है, तो कहीं कोई
گاڑی اور موٹر سائیکل والا جو ہے وہ اپنی مرضیاں کر رہا ہے. تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے جس کو یہاں پر کسی بھی انداز میں کنٹرول کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے. نہ کوئی ٹریفک وارڈن یہاں پر فزیکلی کھڑا ہو کر جو ہے ٹریفک کو جو ہے سگنلز دے رہا ہے کہ اس طرف کی ٹریفک رک جائے اس طرف کی چل پڑے. یہ سلسلہ بھی نہیں ہے. تو اس وقت بھی رحمان آپ دکھائیے گا کس طرح ٹریفک جو ہے ہر طرف سے اس چوک میں چل رہی ہے. یہاں پر چاروں جانب سے ٹریفک آ رہی ہے جا رہی ہے اور یہ انتہائی سنگین صورتحال ہے. اس وقت یہ صورتحال کسی بھی ناخوشگوار واقعے کا باعث بن سکتی ہے. کوئی بھی بڑا حادثہ جو ہے یہاں پر پیش آ سکتا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف ٹریفک سگنلز غیر فعال ہیں ایک میونسپل کارپوریشن کی اس میں جو ہے وہ غفلت نظر آتی ہے. دوسری جانب ٹریفک وارڈن بھی یہاں پر موجود نہیں ہے. تو ضلعی انتظامیہ کی جو کارکردگی ہے یہاں پر سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے کہ عوام کے جان اور مال کا انہیں کوئی جو ہے وہ پرواہ نہیں ہے. اس وقت ٹریفک جو ہے ملت چوک میں انتہائی خطرناک انداز سے چل رہی ہے اور ٹریفک سگنلز غیر فعال ہیں. جی ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے چوک میں کوئی ٹریفک وارڈن بھی موجود نہیں ہے جس کے باعث حادثات کا خطرہ بڑھ گیا ہے. کامران سعید اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ کامران آپ کا. دوسری جانب ناظرین آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ مین بابوراہ روڈ سے ملحقہ آبادی سیوریج کی جوہر میں بدل گئی. دلخوشاب کا علاقہ بنیادی سہولیات سے محروم ہو گیا. نہ پختہ گلیاں نہ نکاسی کا کوئی انتظام. شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا. چنیوٹ مین بابوراہ روڈ سے ملحقہ آبادی سیوریج کی جوہر میں بدل گئی. دلخوشاب کا علاقہ بنیادی سہولیات سے محروم ہو گیا. نہ پختہ گلیاں نہ نکاسی کا کوئی انتظام. شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا. اہل علاقہ کہتے ہیں کہ کئی سال سے یہاں سے ابتر صورتحال ہے. ہر گلی میں گندے پانی کا جوہر موجود ہے. اکثر بچے اس پانی میں گر جاتے ہیں. ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں. یہاں سیوریج سسٹم بحال کیا جائے. شہر کے مختلف شاہراہوں کی تعمیر کا عمل جاری. میونسپل کارپوریشن نے مکمل ہونے والی شاہراہوں پر روڈ سائڈ کرسٹون کو پینٹ کرنا شروع کر دیا. شیخوپورہ روڈ، جڑامالہ روڈ اور سرگودا روڈ کا 60% سے زیادہ روڈ سائڈ کرسٹون اور ڈیوائیڈر پر پینٹ مکمل کر لیا گیا ہے. فیصل آباد میں شاہراہوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ رنگ و روگن کا کام بھی جاری ہے، جبکہ کمشنر راج جہانگیر انور نے تمام کرسٹون اور ڈیوائیڈر پینٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے، جس کے بعد میونسپل کارپوریشن کے زیر انتظام جڑامالہ روڈ، سرگودا روڈ، جیل روڈ ڈیوائیڈر پینٹ کا کام 60% مکمل کیا گیا ہے. راجہ جہانگیر انور کا مزید کہنا تھا کہ جہاں جہاں شاہراہوں کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، آئندہ 3 روز میں ڈیوائیڈر بھی مکمل رنگ دیے جائیں گے. روڈ سائڈ کرسٹون اور ڈیوائیڈر پر مقررہ کردہ کالا اور پیلا رنگ کیا جا رہا ہے. روڈ سائڈ پینٹ حادثات میں کمی کا باعث ہے. آپ کو بتائیں کہ کرسچن سپورٹس کمپلیکس فیصل آباد کی مکمل بحالی لٹک گئی. اسکواش کورٹ فعال ہوا، نہ انڈور جمنازیم کے کام پایا تکمیل تک پہنچ سکے. چھتوں کا کام بھی التوا کی بھینٹ چڑھ گیا. کھلاڑی ماہ رمضان کے دوران انڈور کھیلوں سے محروم رہ گئے. فیصل آباد میں کرسچن سپورٹس کمپلیکس کی مکمل بحالی ممکن نہ ہو سکی. سپورٹس کمپلیکس کا اسکواش کورٹ تاحال فعال نہ کیا جا سکا. ہاسٹلز اور باسکٹ بال پر کام مکمل ہوا، مگر انڈور سپورٹس جمنازیم پر کام سسروی کا شکار ہے. سپورٹس کمپلیکس کی چھتوں پر بھی کام تاحال جاری. کھلاڑی رمضان المبارک کے دوران انڈور کھیلوں سے محروم ہو چکے. محکمہ کھیل پنجاب نے کرسچن سپورٹس کمپلیکس کی بحالی کے لیے 9 کروڑ کے فنڈز مختص کیے تھے. کیمرامین محمد معید کے ساتھ ارسلان دورانی، سٹی 41 فیصل آباد. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ڈویژن کے سب سے بڑے الائٹ ہسپتال میں واقع ڈینٹل سیکشن میں موجود 18 سال پرانی 55 ڈینٹل یونٹ کی تبدیلی کا فیصلہ. ایم ایس ڈینٹل یونٹ الائٹ ہسپتال 1 ڈاکٹر بشیر احمد کا کہنا تھا کہ پرانے ڈینٹل یونٹس کو اب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. 2008 سے ڈینٹل یونٹ کام کر رہے ہیں، ایسا کہنا ہے ایم ایس ڈینٹل یونٹ الائٹ ہسپتال 1 ڈاکٹر رانا شبیر احمد کا کہ اب 55 ڈینٹل یونٹس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس نمبر آف پیشنٹ بھی بہت زیادہ ہیں. تقریباً آلموسٹ ڈیلی پیشنٹ کی جو ایوریج ہمارے پاس 500 سے 600 تک ہے. تو ہمارے پاس اس وقت جو ڈینٹل یونٹ ورکنگ کام کر رہے ہیں وہ 55 کے قریب ہیں. ان کے لیے ہم نے نئے مطلب یہ آلموسٹ 2008 سے 2009 سے ہمارے پاس یہی کام کر رہے ہیں. ان کے لیے ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے، سر سے، وی سی صاحب سے بھی، ایم ایس صاحب سے بھی، کہ کائنڈلی ان کو نہ ریپلیس کیا جائے. روزانہ 500 سے 600 مریض ڈینٹل یونٹ میں آ رہے ہیں، اس لیے ڈینٹل یونٹ کی تبدیلی سے متعلق کاغذی کام مکمل ہو چکا ہے. جلد ڈینٹل یونٹ کی تبدیلی سے متعلق PC1 جمع کروا رہے ہیں.
इंस्ट्रूमेंट हमारे काफ़ी हद तक तब्दील हो भी चुके हैं, नए नए तब्दील होते भी रहते हैं। हर साल जितनी गवर्नमेंट कहती है उसके मतलब हम नई डिमांड करते हैं। ठीक है। तो उसमें ये है कि हमारे जो बजट होता है अलाइड अस्पताल का, हमारा अपना बजट तो फिलहाल है नहीं, तो अलाइड अस्पताल के एमएस साहब हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, तो वो काफ़ी हद तक हमें इंस्ट्रूमेंट लेके दे रहे हैं। डेंटल यूनिट्स पुराने होने के सबब खराब होने से परेशानी का भी बाइस बन रहे हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। थाना दी टैप के इलाके मुराद कॉलोनी में गाड़ी के नीचे आकर बच्ची जान बहक। 3 साला इनाया फातिमा गली में खेलते हुए गाड़ी के नीचे आ गई। हादसे में 3 साला इनाया फातिमा मौके पर जान बहक। पुलिस ने लाश को तहवील में ले लिया है। खबर दें आपको, थाना दी टैप के इलाके मुराद कॉलोनी में गाड़ी के नीचे आकर बच्ची जान बहक हो गई। 3 साला इनाया फातिमा गली में खेलते हुए गाड़ी के नीचे आ गई। हादसे में 3 साला इनाया फातिमा मौके पर जान बहक। पुलिस ने लाश को तहवील में ले लिया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि झंक मलकुआना मोड़ 18 हजारी में मुसाफिर बस उलट गई। रिक्शे को बचाते हुए बस सड़क से उतरकर खेतों में उलट गई। हादसे में 4 मुसाफिर जख्मी हुए। ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस की टीम्स भी मौके पर पहुंच गईं। झंक में मलकुआना मोड़ 18 हजारी के करीब मुसाफिर बस हादसे का शिकार होकर उलट गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक बस रिक्शे को बचाते हुए बेकाबू होकर सड़क से उतरकर करीबी खेतों में जा गिरी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम्स फौरी मौके पर पहुंच गईं, जबकि ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस ने भी जाए हादसा पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और ट्रैफिक की रवानी बहाल की। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में मेहरानी बीबी जोजा गुलाम रसूल उम्र 40 साल रिहायशी बताई जा रही है। तहसीब वल्द अजहर उम्र 30 साल रिहायशी चीचावतनी, कौसर परवीन जोजा सलीम उम्र 40 साल रिहायशी शक 62 भक्कर और 28 साल सोहेल शामिल हैं। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है और उन्हें मजीद तिब्बी निगहदाश्त फराहम की जा रही है। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह में ग्रीन पंजाब ट्रैक्टर स्कीम महकमे ज़राअत ने तीसरे मरहले में 68 काश्तकारों को ऑफर लेटर्स जारी कर दिए। तफसीलात जानेंगे आलम शेर से। जी बताइएगा। टोबा टेक सिंह में महकमे ज़राअत की जानिब से ग्रीन पंजाब स्कीम के तहत काश्तकारों को ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के ऑफ़र लेटर्स जारी कर दिए गए हैं, ताकि काश्तकार ट्रैक्टर लेकर अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकें और काश्तकारी में आसानी पैदा हो। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नुशेर खान मौजूद हैं। सर बताइएगा, कितने ऑफ़र लेटर्स जारी कर चुके हैं और कितने अभी बाकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत के विजन के तहत ताकि गवर्नमेंट मुल्क की पैदावार को बढ़ा सके, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज़ किया गया था, जिसका तीसरा मरहला चल रहा है। तीसरे मरहले में हमारे ज़िला के लिए 220 ट्रैक्टर आए हैं, जिनमें से हम 68 ऑफर लेटर दे चुके हैं। बाकी लोग तेज़ी से ले रहे हैं। इंशाल्लाह ये सारे ट्रैक्टर चले गए तो काश्तकार अच्छे तरीके से काश्तकारी करके पैदावार बढ़ाएंगे, खुद भी खुशहाल होंगे और मुल्क भी खुशहाल होगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है। ये ग्रीन पंजाब ट्रैक्टर स्कीम का तीसरा मरहला है, जिसमें 68 ऑफर लेटर काश्तकारों को जारी कर दिए गए हैं। टोटल 220 काश्तकारों को ऑफर लेटर जारी करने हैं, जो अगर ट्रैक्टर मिलने के बाद काश्तकार अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकेंगे, जिससे वो खुद भी खुशहाल होंगे और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। जी बहुत शुक्रिया आलम शेर आपका। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से अहमदपुर सियाल शहर की तज़ीन व आराइश, पुल नजफ चौक पर मसनूई रोशनियों की जगमगाहट ने समा बांध दिया। पुल के दोनों अतराफ नस्ब रोशनियों से मुज़य्यन आराइशी मॉडल दिलकश नज़ारा पेश कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे तनवीर हुसैन से। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की तरफ से तहसील अहमदपुर सियाल की तज़यीन व आराइश के लिए अमली इक़दामात उठाए गए हैं, जिसका मुज़ाहरा हमें इस वक्त पुल नजफ चौक पर भी नजर आ रहा है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये मसनूई रोशनियां हमें नजर आ रही हैं, मुख्तलिफ दरवाजे बनाए गए हैं, ऊपर चांद जो है मसनूई रोशनियों से चमक रहा है। पुल नजफ चौक का माहौल जो है इस वक्त जगमग जगमग कर रहा है। मेरे साथ मकामी शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं। ये दसेसो के वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जड़ियां मुख्तलिफ मॉडल बनाए हैं, उत्ते बत्तियां लाइयां, ते किवें माहौल लगदा है, के महसूस करदे हो? सर बड़ा खूबसूरत लगता है, ये शुक्रगुजार हैं, चंगा अच्छा काम कराया सो जी, साढ़े पसंद आया जी। जी बिल्कुल, और शहर भी मौजूद है, तुसा क्या आखो? असी आने बहुत अच्छा हो रही है काम, जो है ना साफ सुथरा, गलियां की सफाई, मरियम निवान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ते लाइटिंग ये सारी जो है ना
दुकाना की सफाई और जो है बड़ा खूबसूरत अच्छा काम कर रही है। जी मेरे साथ और भी एक शहरी मौजूद है। आप बोलेंगे जी, क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। ये बड़ी अच्छी सफाई हो रही है पूरी अहमदपुर दी और पूरे पंजाब दी, इस काम से खुश है जी। बत्तियां लाई हैं, बारे क्या आखो? बत्तियां बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, बड़ा सोहना माहौल है, शहरी माहौल बन गया, साडा गाँव आई पिंड आई जी, ये तो इंशाल्लाह बड़े खूबसूरत जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि ये एक देही माहौल था, लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने इसे मुकम्मल शहरी माहौल में तब्दील कर दिया है, यहाँ पर रोशनियां लगाकर रात के वक्त में माहौल को रोशन करके। जी बहुत शुक्रिया तनवीर हुसैन आपका।